नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदाजे आजादी और जी मीडिया के इस बड़े कवि सम्मेलन के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो जश्न आजादी का ये मौका और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिसने अपने लहू से इस वतन को सींचा और अपनी कुर्बानी देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी हासिल हुई। जोश मलिहाबादी ने कभी कहा था कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जाविदा से। और आगे इकबाल कहते हैं कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का हमको हर जर्रा देवता है। तो आज हम उनको याद करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और ये मौका है जश्न आजादी का, यानी कि ये आजादी कितनी कीमती है उसे बताने की कि जलते भी गए मरते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, और जैसे कि हमारे आज के शो का नाम है अंदाज़े आज़ादी और इस नाम से ही कहीं ना कहीं हम एहसास कर रहे हैं कि आज आज़ादी के दिन को मनाने का दिन है, आज आज़ादी के जश्न को मनाने का दिन है। और कहते हैं कि कलम की ताकत से ही आज़ादी का, भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे इन कवियों का रहा है। और आज इसी से हम इसकी शुरुआत करेंगे और आज़ादी के इस जश्न में आज हमारे साथ तमाम कवि और कवयित्री मौजूद है और एक बार मैं चाहूंगी हम सभी इनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। तो सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे मेरे इस तरफ जो कवि हैं उनका सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे आखिर में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अरुण पांडे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय कवि हैं, जाने माने मंच संचालक भी हैं और इस मंच से भी ये नजर आते रहे हैं और अपनी दमदार कविताओं के जरिए अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते आए हैं। हमारे साथ अनामिका वालिया शर्मा जी हैं, अंबाला पंजाब से हमारे बीच में आई हैं और यकीन मानिए कि जब आप इनको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ताकत होती है देश प्रेम के गीतों में, ओज के जरिए ये अपनी बात कहेंगी। डॉक्टर प्रशांत सिंह, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। डॉक्टर प्रशांत सिंह आज हमारे बीच में आए हैं और वाराणसी, अध्यात्म और मुक्ति की नगरी, पूरी दुनिया में वाराणसी मशहूर है और जब आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो साहित्य का दर्जा वाराणसी पहले रखता था वो दर्जा आज भी बरकरार है। क्या बात, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, चलिए और हमारे साथ इधर से मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं, जो कि अध्यात्म की नगरी से आते हैं, बनारस से, यानी कि हमारे साथ आज मौजूद हैं दमदार बनारसी जी। बिल्कुल, जोरदार ताली जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है देश की जानी मानी कवयित्री हैं, कानपुर से ये आती हैं, पल्लवी त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, और ज्ञान की नगरी यानी कि नालंदा से आज हमारे साथ और हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है संजीव मुकेश जी, इनका भी बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई जी। तो चलिए हमारे शो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जश्न आज़ादी की हम शुरुआत करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देश के जाने माने कवि यानी कि प्रशांत जी। इनके बारे में क्या कहे, देश के जाने माने मंचों का इन्होंने अपनी कवि से, अपनी कविताओं से उन्होंने मान बढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका। बिल्कुल, जोरदार तालियों के साथ। और इस शेर के साथ मैं आज प्रशांत जी को आवाज देना चाहूंगी। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है कि भगत सिंह बन जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रशांत जी मंच आपके हवाले है। क्या बढ़िया। आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं अपना परिचय क्या दूं, आप सबका परिचय होगा कि मैं रामचरितमानस की मर्यादा, क्या बात है, मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूँ, क्या बात है, मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ, मैं तुलसी की चौपाई, मैं वाणी संत कबीरा की, सूरदास की भक्ति परंपरा, मैं प्रेम वेदना मीरा की, मैं एकता की पावन प्रतिमा, मैं गंगा में बहने वाला पानी हूँ, मत पूछो मेरा परिचय, बस कह दो मैं हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, शानदार, जिंदाबाद। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने और रखता हूँ कि तिरंगे की है जग में शान जो, वो शान जिंदाबाद। क्या बात, तिरंगे की जग में है शान जो, वो शान जिंदाबाद। वतन के जो भी रखवाले हैं उनकी आन जिंदाबाद। हर एक मजहब के लोग, हर एक मजहब के लोग मिल के कहते हैं हमारा है हमारा प्यारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखिए, कलम की ताकत की बात हुई थी। कलम की ताकत हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, लेकिन अफवाहों के दौर से बचना भी है। आजादी पाना आसान, आजादी को संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत और आजकल जो आप देख रहे हो, एक व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर चला हुआ है कि अफवाहों का दौर चला हुआ। उस पर मेरा एक व्यंग था, वो मैं आज सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, खबरें स्वागत। कैसी आती हैं। जब सवेरे आप उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो लगता है सारा ज्ञान वहीं पे है। हम कोई संस्कार चैनल पे बैठे हुए हैं। कुछ इस ढंग की पंक्तियां हैं मेरी। क्या बात। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज। क्या बात। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है। क्या बात। वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है। क्या बात। वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी। क्या। वो पाक की नीयत नहीं सही थी। वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा। इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का व्हाट्सएप ही कारण है। अच्छा है, शानदार शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, आप शादीशुदा होंगे। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें। वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है। वो परेड मुशर्रफ ओसामा का साला है। वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न चीके। वो खड़े होके पानी नहीं पीते हैं। वो रामदेव बाबा बस फल खा के जीते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। वो ट्रंप और मोदी जी में कौन ज्यादा बढ़िया है। वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है। इन वाहियात खबरों से कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का व्हाट्सएप ही कारण। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार, जोरदार पंक्ति, वाह। लाजवाब। व्हाट्सएप हम लोग के लिए वरदान रहा है। मैं कभी इसको अभिशाप नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होगा तो ये हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होगा। अगर हम द्वापर युग में रहते और वहां व्हाट्सएप होता तो क्या होता। वाह, क्या शानदार कल्पना, वाह। द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता। क्या बात। शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। क्या बात। पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता। मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, शानदार व्यंग, वाह। कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते। वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती। कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है। वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है। वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है। वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए धंधा है। और कर्ण भैया अछूत है। क्या बात है, क्या कर्ण बात। अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। क्या बात है, क्या बात। और एकलव्य ने द्रोण का फोन OLX से लिया है। और इन खबरों का असर तब भी असाधारण होता। और महाभारत काल का भी व्हाट्सएप ही कारण। वाह वाह, क्या बात। अंतिम दो पंक्तियां हैं, और अंतिम दो पंक्तियां हैं कि कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता। क्या बात। कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया होता। वाह, क्या बात है, वाह। देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है, उस पर मेरी कुछ पंक्तियां थी कि रिश्ते नाते सब दफन हो गए। रिश्ते नाते सब दफन हो गए। जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए। रिश्ते नाते सब दफन हो गए। जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए। वो तंगदस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं, और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं। और मेरे अपने मेरी दुआओं में है। क्या बात। मेरे अपने मेरी दुआओं में है। अफवाहों का दौर इन हवाओं में है। रिश्ते जज्बात सब जख्मी पड़े, बचे जो घाव वो पांवों में है। इस बाजार में मैं ही आपका रिश्तेदार हूं, कोई और नहीं, मैं कलमकार। बिल्कुल, और एक जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर प्रशांत सिंह के लिए। और जितनी शानदार तरीके से इन्होंने शुरुआत की है कि आप कह सकते हैं कि धमाकेदार अंदाज में इस कवि सम्मेलन की यहाँ पर शुरुआत हुई है। बिल्कुल। और अब थोड़ा इसके मिजाज को भी बदलते हैं। और आज जश्न आजादी का ये मौका है। मिराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। तो मैं जाना चाहूंगा पल्लवी त्रिपाठी के पास उन्हीं की दो पंक्तियों से कि क्यों छुपाऊं स्वप्न मेरे जग के मिथ्या आवरण से, बात हो सम्मान की तो अग्नि मेरी संगनी है। पल्लवी, मैं पल्लवी त्रिपाठी आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ।
सबका बहुत बहुत आभार। और स्वागत चार है, पंक्तियों स्वागत। से जिस प्रकार से अभी प्रशांत जी ने व्यंग के साथ अपनी बात की और एक धारदार व्यंग के बाद एक श्रृंगार की कवित्री को देश रस पढ़ने के लिए क्या बात है। बुलाया जाए, ये अपने आप में एक अजीब सा एक नया सा अनुभव होता है। शुरुआत करती हूँ चार पंक्तियों से, हम सबके मन की पंक्तियां हैं, आप सबका साथ चाहूंगी, सुनिए। कि वो धरती जहाँ क्या बात, वो धरती जहाँ भोर में किरणें ओम मंत्र उच्चारे, क्या बात। वो धरती जहाँ भोर में किरणें ओम मंत्र उच्चारे, वाह। वो धरती माँ जिसके सागर नित्य नित्य पाँव पखारे, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में वाह, क्या बात है आए, पल्लवी। वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में वाह। आए, वो धरती जहाँ माँ अनसुईया तीनों देव क्या झुलाए, बात है, तीनों देव क्या बात है झुलाए, पल्लवी, क्या बात है पल्लवी। शीश नवा के मांगू नित नित, शीश नवा के मांगू नित नित, बस इतना वरदान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी वाह। पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी क्या बात है, पहचान, क्या बात है। हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो हो मेरी पहचान। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ उन बलिदानियों के नाम, उन सैनिकों के नाम जिनके दम पर सड़क, संसद, सरहद और आज हमारा ये स्टूडियो कायम है, जिनके दम पे आज हम ये सब उत्सव मना रहे हैं। चार पंक्तियां रखती हूँ कि युद्ध हेतु घर से चले हैं वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए हैं। ऐसा रंग कौन सा है जिसपे तिरंगे को भी नाज हो? आज हमारा ये पूरा स्टूडियो तिरंगे से रंगा हुआ है, लेकिन एक ऐसे रंग की बात करती हूँ जिस पर इस तिरंगे को नाज है। सुनिएगा, क्या बात। हेतु घर से चले हैं वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए हैं। शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए हैं। और टूटी लाल चूड़ी छूटा मेहंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए हैं। और एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। जोरदार तालियां, वाह। एक बूंद को प्रणाम करते हैं जिस रक्त से तिरंगे क्या बात, लाल क्या लाल बात। रंग आए हैं। रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। बहुत अच्छा। कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही क्या सत्य बात। को बचाने वाली राह बन पाते हैं। बहुत खूब, बहुत कि खूब। शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं, वे ही सत्य को बचाने वाली राह बन पाते हैं। प्रेम वश होके नाचते गोपियों के संग, कृष्ण बन चक्रपाणी युद्ध जितवाते हैं। और शबरी के जूठे बेर, शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाएं और शरणागतों को निज हिया से लगाते हैं। किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूंक वाह, आते क्या हैं। बात है, क्या बात है, किंतु वाह। दंभियों के सर क्या बात। चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूंक आते हैं। राम जी के दूत जाके लंका फूंक आते हैं। क्या बात। राम जी के दूत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके साथ पढ़ते हुए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो हमारे संविधान की जो मर्यादा है, जो हमारा मूलभूत गुण है, जो स्वरूप है, उसके नाम ये चार पंक्तियां करती हूँ। आज के युवाओं से आह्वान करती हूँ कि तीन रंग एक हैं, ये सोच कर विवेक से एक दूसरे को आप प्यार और मान दो। कि तीन रंग एक हैं, ये सोच कर विवेक से एक दूसरे को आप प्यार और मान दो। शानदार, वाह। जाति पाति संप्रदाय रंग रूप बोलियां एक सूत्र में पिरो के एक नया विधान दो। सत्य प्रेम धर्म कर्म देश राग राजनीति पे कभी जो आँच आए हंस के प्राण दान दो। क्या बात। झुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, उन्नति के आसमां में एक नई उड़ान दो। उन्नति के आसमां में एक नई उड़ान दो। उन्नति के आसमां में एक नई उड़ान लो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रचना, कुछ पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हूँ। अपने देश के, मेरा ऐसा मानना है कि हम संपूर्ण बहुत सारे ग्रंथ लिख डालें, अपनी संपूर्ण स्याही सुखा दें, उसके बाद भी माँ भारती की जो महिमा है हम उसका गान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि रत्न प्रसूता हरित माँ, भारत माँ के यशगान
रत्न प्रसूता हरित माँ भारत माँ के यश गान की जय। क्या जय बात। जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की जय। जय हो। जय जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की जय। क्या बात। रत्न प्रसूता हरित माँ भारत माँ के यश गान की जय। वाह। जय जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की जय। जय जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की जय। प्रथम नमन उनको सदैव जो है सरहद पे खड़े क्या बात। हुए। प्रथम नमन उनको सदैव जो है सरहद पर खड़े हुए। अपनों की रक्षा में तत्पर मृत्यु के सम्मुख अड़े हुए। क्या बात। हमने सिखलाया दुनिया को खुद से पहले सबको रखना। वाह। हमने सिखलाया दुनिया में हमने बहुत सिखलाया बढ़िया। दुनिया जोरदार को तालियां। खुद से पहले सबको रखना। पर बात कहीं बलिदान की हो सबसे पहले खुद को रखना। सबसे पहले खुद को रखना। सबसे पहले खुद को रखना। माटी के खातिर मिटने पर होने वाले अभिमान की जय। जय हो। जय जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की बहुत जय। बढ़िया। जय जवान जय जय किसान मिलकर बोलो विज्ञान की जय। पल्लवी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही है। बिल्कुल। और सच है पल्लवी जी की पूरी दुनिया में जब हमारा डंका बज रहा हो और भारत भारतीयों के दिल में बसता है, और आज ही नहीं हर दिन, साल के हर दिन हम याद करते हैं। सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते केवल आज़ादी के मौके पर नहीं, हम हर रोज इस जज्बे को अपने जहन में, अपने दिल में महसूस करते हैं। जी। तो अब जरा लहजे को बदलते हैं। हालांकि बात तो देश प्रेम की ही होगी, लेकिन अपने अंदाज में होगी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही तय हो जाएगा। दमदार बनारसी जी अब हमारे बीच में आएंगे और नाम ही दमदार है तो आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म और मुक्ति की नगरी वाराणसी से हमारे बीच में आए हैं और पहले भी आए थे और जम के गए थे। उससे ज्यादा इस बार रन बनाना है दमदार जी, हमारा आग्रह है। और बाकी सिद्दीकी की दो पंक्तियों के साथ आपको बुलाना चाहेंगे और इन दो पंक्तियों में पूरा आपका लहजा उतर जाएगा कि तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। दमदार बनारसी जी। थैंक यू सो मच। स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम भी साथ आप लोगों के बीच हाजिर हैं। मैं इस अवसर पर सिर्फ दो नामों का जिक्र करूंगा बिल्कुल, जो मेरे दिल के सबसे करीब रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में करोड़ों लोगों का हाथ रहा है, लाखों बेशक, लोगों का हाथ बेशक। रहा है। लेकिन मेरे दिल के जो सबसे करीब हैं और दो अहम नाम जिसे पूरा हिंदुस्तान बराबर याद करता है, मैं पहला प्रणाम महात्मा गांधी के नाम का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय हो। कि वार दिए जीवन जो राष्ट्र हित के लिए ही, क्या बात, ऐसे सुविचारी राष्ट्रवादी को प्रणाम। क्या बात, प्रणाम। वार दिए जीवन जो राष्ट्र हित के लिए ही, क्या बात। ऐसे सुविचारी राष्ट्रवादी को प्रणाम है। परतंत्र देश की आजादी को खड़े हुए जो, क्या बात, परतंत्र देश की आजादी को खड़े हुए जो सत्य व अहिंसा वाली आंधी को प्रणाम। क्या बात है, प्रणाम। परतंत्र देश की आजादी को खड़े हुए जो प्रणाम है भाई। सत्य व अहिंसा वाली आंधी को प्रणाम है। और जिसने स्वराज वाला स्वप्न दिखलाया हमें, उसके नमक और खादी को प्रणाम। क्या बात है, प्रणाम है, प्रणाम है, जोरदार ताली। वाह। जिसने स्वराज वाला स्वप्न दिखलाया हमें, उसके नमक और खादी को प्रणाम है। और पूरा विश्व पूजता है, कीर्ति है महात्मा की। वाह। चरखा चलाने वाले गांधी को प्रणाम। वाह वाह, पूरा विश्व पूजता है, कीर्ति है महात्मा की। चरखा चलाने वाले गांधी को प्रणाम है। महात्मा गांधी के लिए एक छंद और देता हूं जिसका पूरा देश कायल हो गया। सुनिएगा कि काल की कुरीतियों पे करते हुए प्रहार, काल की कुरीतियों पे करते हुए प्रहार, ग्रामीणों में स्वच्छता के दूत हुए गांधी। वाह, बहुत शानदार। ग्राम स्वराज का जो स्वप्न उन्होंने दिया, सुनिएगा
कि काल के कुरीतियों पे करते हुए प्रहार ग्रामीणों में स्वच्छता के दूत हुए गांधी जी। स्वार्थ से परे थी सेवा भावना महात्मा की, क्या बात, सत पथ पर अवधूत हुए गांधी। क्या बात है, क्या बात। स्वार्थ से परे थी सेवा भावना महात्मा की, सत पथ पर अवधूत हुए गांधी जी। क्या बात। देशवासियों को निज एकता का मंत्र दिया, क्या बात है। पाए जो स्नेह अभिभूत हुए गांधी। गांधी जी, वाह 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 वाह। देशवासियों को निज एकता का मंत्र दिया, पाए जो स्नेह अभिभूत हुए गांधी जी। और छुआछूत वाला भेद मिट जाए इसलिए भाव सिद्ध स्वयं ही अछूत हुए। वाह वाह, छुआछूत वाला भेद मिट जाए इसलिए भाव सिद्ध स्वयं ही अछूत हुए। मित्रों, एक छोटी सी कविता। एक रात में ख्वाब देखता हूं, बिल्कुल। सपने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं। क्या बात है, क्या बात। उनके आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। वाह। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इनके आंखों में आंसू क्यों है ऐसा वो बताएं, लेकिन वो बता नहीं पाते। सिर्फ उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। बिल्कुल, क्या भाव है, औसतन वाह। अगर किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मान ली जाए तो निश्चित रूप से नेताजी स्वर्ग में बैठे होंगे। स्वर्ग में बैठने के बाद भी नेताजी के आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे छोटे छोटे टुकड़ियों में ये बताने की कोशिश करनी पड़ती है कि नेताजी सुभाष के आंखों में आंसू क्यों हैं। क्या मैं ये कविता सारे देशवासियों के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। जय हिंद। हो सकता है मेरी एक भी बात आप लोगों को अच्छी लग जाए, तो मुझे आप जहां से सुन रहे हैं वहीं से आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। क्या बात, स्वागत। कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए। क्या बात। गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए। क्या बात। जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, क्या बात। सुनहरे भारत का सपना स्याह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। सुनहरे भारत का सपना स्याह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो। जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहाँ लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, बहुत स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। यहाँ हर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, यहाँ घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्जीमान खुददारी का दम निकलता है। यहाँ सब चंदन है सर्प दंश सहते हैं, तमाम मांस तीनों में भी सांप पलते हैं। जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ ढोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष स्वर्ग में बैठकर अपना दमदार कविता हो रही है भाई। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। अपने आज के इस मंच पर महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई 3 नारियां हैं। मैं अगली पंक्तियां इन तीनों के चरणों में समर्पित स्वागत कि जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है। कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए। यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। देखिए देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है। कहीं ठिठुरे कोई, कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं खार पाए जाते हैं, सत्ता में यहाँ गद्दार पाए जाते हैं। क्या बात है। बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा राम का लूटे दौलत, जब कभी खून का पुख्ता गवाह होता है। क्या बात है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों,
कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं, कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं। अगर सिर्फ समस्या दिखा करके चला गया तो फिर वो अच्छा कवि नहीं हो सकता। मैं एक समाधान देने की स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल, क्या बात। आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, होके दूर खामियों से राष्ट्रगान करें, हमारे हिंद से कभी भी गंगा न रूठे, क्या बात। मरते दम तलक विजयी तिरंगा न छूटे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा न छूटे, चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा। कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, क्या बात है, क्या अपने बात। प्यारे सुभाष को नहीं रोने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को स्वागत है, नहीं जोरदार रोने ताली, देंगे, वाह। अपने प्यारे सुभाष को नहीं रोने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक शेर के साथ मैं अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। क्या बात। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। क्या बात, मेरे क्या बात। लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। क्या बात। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुमसे, ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चलिए यहाँ पर हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं, संजीव मुकेश जी। मतलब कलम की दुनिया में इनका नाम कौन नहीं जानता है। बिल्कुल, तो बिहार के ज्ञान की नगरी नालंदा से हमारे बीच में आए हैं संजीव मुकेश। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मीडिया के तमाम श्रोताओं को इस अंदाज़े आज़ादी की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी मीडिया को कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाता है। हमारे सरहद पे जो हमारे जवान, जिनकी वजह से इस आज़ादी के जश्न को हम इस स्टूडियो में बैठ के मना रहे हैं, स्वागत है मुकेश। मैं स्वागत उनको है। सबसे पहले अपनी 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचे कि आपके इस कर्तव्य को हम यहाँ जश्न के रूप में मना रहे हैं। मैं पहले अपनी 4 पंक्तियां उनको सौंपता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि हर क्षण हर पल माँ भारत के जी, भाल का ताज बने रहना। क्या बात है। मैं अपने तमाम फौजी मित्रों को यह समर्पित करना चाहता हूं, मेरी बात उन तक पहुंचे। वो सरहद पे अपने परिवार को छोड़ के वहां बैठे हैं, हमारी खुशी के लिए, हमारी समृद्धि के लिए मैं उनको सौंप रहा हूं अपनी ये पंक्तियां कि हर क्षण हर पल माँ भारत के भाल का ताज बने रहना। क्या अंदाज, वाह। कि जन गण मन और वंदे मातरम धुन का साज बने रहना। हर पल हर क्षण माँ भारत के भाल का ताज बने रहना। कि जन गण मन और वंदे मातरम धुन का साज बने रहना। कि केसरियों की क्यारी होया हिमगिरी का उत्तुंग शिखर। कि केसरियों की क्यारी होया हिमगिरी का उत्तुंग शिखर। सबाय रब भारतवासी की दुनियाबाज बने रहना। सबाय रब भारतवासी की दुनियाबाज बने रहना। सबाय रब भारतवासी की दुनियाबाज बने रहना। मैं एक गीत के माध्यम से मैं बता दूं कि यह जो जश्न है जी मीडिया के साथ गांव के उस हर बच्चे, उस हर गली तक ये तिरंगा लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है, किस अंदाज में लहरा रहा है, मैं चूंकि गांव से हम जुड़े लोग हैं, मिट्टी से जुड़े लोग हैं, मैं उनकी बात रखना चाहता हूं। यहाँ से यहाँ तमाम बातें हुई हैं, मैं शुरू करता हूं कि अगड़म बगड़म घोड़ा काठी। क्या बात है, वाह। कि अगड़म बगड़म घोड़ा काठी बनना है बाबा का लाठी। अगड़म बगड़म घोड़ा काठी बनना है बाबा का लाठी। गुल्ली डंडा धूम धड़ाका मस्त है काकी जुम्मन काका। अगड़म बगड़म घोड़ा काठी बनना है बाबा का लाठी। गुल्ली डंडा धूम धड़ाका मस्त है काकी जुम्मन काका। कि हिमगिर के चोटी पर झंडा हम फहराएंगे। आए 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 जय 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 हो माँ का जश्न मनाएंगे। आए आए माँ का हम सब जश्न मनाएंगे। आए आए माँ का हम सब जश्न मनाएंगे। अभी देखिए हमारे माँ बहनों के लाल ने
ओलंपिक में जो पदक से हमारा सीना चौड़ा किया है, हमारे जश्न आजादी को जो कई गुना बढ़ा दिया है, मैं उनको तो कुछ तमाम पंक्तियां मैं सौंपना चाहता हूं। स्वागत। आपका साथ चाहिए स्वागत है। कि पुनिया चानू नीरज भैया, क्या कह दिया आपने? कि पुनिया चानू नीरज भैया, जीती सिंधु मगाए मैया, कि पुनिया चानू नीरज भैया, जीती सिंधु गाए मैया। हॉकी ने जब दाबा ठोका, बेटियों को कब किसने रोका। हॉकी ने जब दाबा ठोका, बेटियों को कब किसने रोका। क्या बात? अरे मीराबाई रवि का गौरव गाना गाएंगे, मीराबाई रवि का गौरव गाना गाएंगे। क्या बात? आए कि आए, जय 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 हो, भारत माँ का जश्न मनाएंगे। क्या बात? आए आए भारत माँ का जश्न मनाएंगे, भारत माँ का जश्न मनाएंगे। एक बंदा और रखता हूँ स्वागत है। कि विजयी हो विश्व तिरंगा प्यारा, कि विजयी हो विश्व तिरंगा प्यारा, तीन रंग है सबसे न्यारा। कि विजयी है विश्व तिरंगा प्यारा, तीन रंग है सबसे न्यारा। आए जनगण मन मिल गाए, सब भारत पर्व मनाए। विजय है विश्व तिरंगा प्यारा, तीन रंग है सबसे न्यारा। आए जनगण मन मिल गाए, हम सब भारत पर्व मनाए। कि रानी लक्ष्मी भगत सुभाष की गाथा गाएंगे, रानी लक्ष्मी भगत सुभाष की गाथा गाएंगे। आए जय 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 भारत माँ का जश्न मनाएंगे, आए 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 भारत माँ का जश्न मनाएंगे। आए आए मिलके आजादी का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए संजीव मुकेश के लिए, जोरदार। और जिस तरीके से जो मौलिक अंदाज में रचनाएं करते हैं, और जाहिर सी बात है कि इनकी रचनाएं दिल को लगती हैं, और उसी तरीके से आज इन्होंने इस महफिल को लूटा है। हमारे साथ जो अगली कवियत्री हैं, उनका नाम है अनामिका वालिया शर्मा, अंबाला पंजाब से हमारे बीच में आई हैं। और यही देखिए खूबसूरती है, ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है और तमाम जो बड़े कवि कवियत्री हमारे बीच में हैं, उनकी रचनाओं को आप सुनेंगे तो कोई भी कवि अपनी रचनाओं से ही बड़ा होता है। दो पंक्तियों से इनको बुलाना चाहूंगा मैं, कि कहा गया था कि शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, कि ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करते। ओज अपने अंदाज में अनामिका जी ओज गाती हैं, और आप सुनिए, उसके बाद तय करिए कि शब्दों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में नहीं होती। अनामिका जी स्वागत। हुई पैदा में इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। क्या बात? हुई पैदा में इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको, कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी दमदार जी ने बहुत अच्छी एक कविता पढ़ी सुभाष चंद्र बोस जी पर, और अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले एक बात बहुत गर्व के साथ आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे नाना जी ने आजाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में जय हिंद, जय हिंद याद करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की सुबह ढेर सारा सुकून और खुशियां लेकर आई, लेकिन इसके साथ एक दर्द, एक जख्म भी लेकर आई, और वो जख्म है, वो दर्द है देश के बंटवारे का। आज जब हमारे सैनिक जो सरहदों पर तैनात हैं, उनके जब सर कटे हुए शव उनके घर पहुंचते हैं, तो हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम अपनी कविताओं में पाकिस्तान को कोसते हैं, हमारे नेता अपने भाषण में पाकिस्तान को गालियां देते हैं। लेकिन आज मैं कुछ छंदों के माध्यम से इतिहास के पन्नों को टटोलती हूँ और उन नेताओं को
हमारे ही देश के उन नेताओं को जिम्मेदार ठहराती हूँ जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस देश के विभाजन को स्वीकार किया। तब तो छंद आप तक में जाते सुनिए। स्वार्थों के फल खाने वाली जब चाह उठी, मालियों ने जहरीले पेड़ को लगा लिया। क्या बात है, क्या अंदाज है, स्वार्थों के फल खाने वाली जब चाह उठी, मालियों ने जहरीले पेड़ को लगा लिया। महलों में रोशनी बिखेरने की लालसा में राजाओं ने अपनी जमीर को जला लिया। महलों में रोशनी बिखेरने की लालसा में राजाओं ने अपनी जमीर को जला लिया। आन बान शान सब ताक पे लगा के यहाँ नेताओं ने ऊंचे सिंहासन को है पा लिया। क्या बात है, क्या बात। सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, क्या बात। सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, भूख जो लगी तो पूरे देश को है खा लिया। सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, भूख जो लगी तो पूरे देश को है खा लिया। और किस तरह के हालात थे विभाजन के समय। खींचते ना यदि रेखा भारती की रूह पर, इतना ये क्रूर अंजाम होता ही नहीं। बिल्कुल। खींचते ना यदि रेखा भारती की रूह पर, कागज पर नहीं खींची गई वो रेखा भारती की माँ भारती की रूह पर, उनकी आत्मा पर, उनके सीने पर खींची गई। तब कहती हूँ खींचते ना यदि रेखा भारती की रूह पर, इतना ये क्रूर अंजाम होता ही नहीं। चुन लेते यदि देश हित वाले रास्ते, इतना भयानक मुकाम होता ही नहीं। चुन लेते यदि देश हित वाले रास्ते, इतना भयानक मुकाम होता ही नहीं। भाई यदि भाई का विरोधी बनता नहीं, इतिहास में ये काला काम होता ही नहीं। स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, भारत से पैदा पाकिस्तान होता है। स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, बहुत बढ़िया अनामिका जी, पैदा पाकिस्तान होता क्या पढ़ रही हैं, शानदार। भारत से पैदा पाकिस्तान होता ही नहीं। और क्योंकि देश की बेटी हूँ, आज चाहती हूँ कि देश की हर, इस आजाद भारत की हर बेटी के नाम एक गीत में आप तक जरूर पहुंचाऊं, जो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सभी का साथ चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है अनामिका जी, स्वागत है। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। और कितना गौरवशाली अतीत रहा है इस देश की बेटियों का, कुछ नाम आपके सामने लेकर आते हैं। में भी बेटियों को याद कर लें हम सब। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी कि शत्रुओं को शान से ललकारती। तू ही तो पन्ना धाए थी, तू ही तो जी जबाई थी कि पुत्र को अभियान पे थी वारती। क्रांतियों का ध्यान करके युद्ध का ऐलान करके, क्रांतियों का ध्यान करके युद्ध का ऐलान करके, पापियों के तख्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। वाह, क्या बात है, शानदार। वीरता को पढ़ रही हूँ। और आज के युग में क्या किया, कुछ नाम लेकर आती हूँ फिर से आपके सामने जी। तू कल्पना सी बढ़ चली, लगा के पंख उड़ चली कि मुट्ठियों में तेरे आसमान था। तू ही मलाला बन गई, प्रचंड ज्वाला बन गई कि पाव में तेरे तो ये जहान था। रूढ़ियों को छोड़ करके, बेड़ियों को तोड़ करके, बादलों से आगे तू उड़ान भर। अंधेरों में मशाल बन, अनोखी एक मिसाल बन, काम तू तो ऐसा कुछ महान कर। क्या बात है अनामिका जी, वाह। पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। क्या बात। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। बेटियां मैदान में उतार दूं। क्या बात है, क्या बात। बेटियां मैदान में उतार दूं। जोरदार तालियां, वाह
बहुत अच्छा। इतनी ताकतवर कविता इन्होंने सुनाई है और जिन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल। किया है उन शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हम हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद ये कविता आई होगी। बिल्कुल। अनामिका जी, जरूर। मन करता है कि आपको सुनते रहिए, इतनी शानदार कविता आपने सुनाई है, लेकिन बिल्कुल। सबकी बारी का इंतजार हमें है और भी कवियों को हमें सुनना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने सभी जो भी हमारे कवि यहाँ पर मौजूद है सबकी शुरुआत एक शायर के साथ, एक कविता के साथ की, तो मैं अगले जो हमारे कवि है उन्हें भी एक छोटी सी शायरी के साथ बुलाना चाहूंगी कि उसे ये फिक्र है हरदम नए तर्जे जफा क्या है। उसे ये फिक्र है कि हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक है देखे सितम के इंतहा क्या है। तो चलिए अगले मेहमान को मैं बुला रही हूँ। डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ है। अरुण जी, इनके बारे में क्या कहें। हर युवा के दिल में बसते हैं, हर युवा जो भी, जब हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनकी कविताओं से आज सीखते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज हमारे मंच को भी ये मंत्रमुग्ध कर दे अपनी कविताओं से। अरुण जी, स्वागत है बहुत आपका। बहुत बहुत आभार। जोरदार तरीके से। बहुत बहुत आभार। जी मीडिया के तमाम दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई के साथ बिल्कुल मैं बिल्कुल अपनी पहचान की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत है डॉक्टर और इस साहब, स्वागत कोरोना है। काल में अगर किसी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है तो उनमें कहीं ना कहीं चिकित्सकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, आपके लिए जोरदार मैं भी ताली। एक डॉक्टर चिकित्सक साहब के लिए हूं। ताली हो जाए। इस जी मीडिया की तरफ से उन तमाम चिकित्सकों को जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करते हुए और उनको पंक्तियां समर्पित करता हूं कि क्या है हम कि कलाई थाम धमनी की सहज गति नाप लेते हैं। कलाई थाम धमनी की सहज गति नाप लेते हैं। महज हम बिंब ही लख कर हकीकत भांप लेते हैं। एक्सरे देखते हैं, बता देते हैं साहब कि आपको क्या हुआ है। क्या बात है, क्या बात कि कलाई थाम धमनी की सहज गति नाप लेते हैं। महज हम बिंब ही लख कर हकीकत भांप लेते हैं। और दमदार सुनना कि न यूं ही हम कहाते हैं यहाँ भगवान धरती के, न यूं ही हम कहाते हैं भगवान धरती के। हलक कर डाल मृत्यु के जिंदगी की छाप लेते हैं। हलक कर डाल निकाल लेते हैं। मृत्यु के वाह, जिंदगी की छाप लेते हैं। और मैं अपनी पहचान की पंक्तियां पढ़ना डॉक्टर चाहता साहब, हूं। वाह। मैं बागी बलिया से आता हूं, राजेश जी आप जानते हैं। बिल्कुल स्वागत है डॉक्टर साहब। और एक स्वागत। बागी बलिया का जो तेवर है भोजपुरी तेवर है। थोड़ा मैं बिल्कुल। टेस्ट को बदलता हूं बिल्कुल। और एक छंद प्रस्तुत करता हूं भोजपुरी में कि एक भोजपुरी भाषी बलिया वाला मंगल पांडे का हाँ जी, बलिया, वाह। मंगल पांडे वाला की धरती का एक लड़का अगर बॉर्डर पे जाता है तो क्या कहता है कि हम के त छेड़ मत, वाह, अरे हम के त छेड़ मत, ऐसे तू तरेर मत, क्या बात। ऐठ मत हम तो हर ऐठले छोड़ाई दे। वाह, कि हम के त छेड़ मत, ऐसे तू तरेर मत, ऐठ मत हम तो हर ऐठले छोड़ाई दे। वाह। अब बाही मत चढ़ावा हमके, आंख मत दिखावा हमके, भारती के लाल हई अखियां निकाली ले। क्या बात। और बहुत शानदार। भृगु बाबा की कसम, वाह। भृगु ऋषि का जो तपोस्थली रही है वो वाह। बलिया रही है। बिल्कुल। कि भृगु बाबा की कसम खा के कहतनी हम देशवा के तोहार हम नक्शा बिगाड़ देव। देशवा के तोहार हम नक्शा बिगाड़ देव। अब मंगल पांडे वाली धरती बागी बलिया वाला वासी, छतिया पे चढ़ी के तिरंगा हम गाड़ वाह, देव। जिंदाबाद। छतिया पे चढ़ी के तिरंगा हम गाड़ देव। अब मैं थोड़ा सा तेवर बदलता हूं। जिस तरह आप तेवर की बात आरुषि कर रही थी, मैं उस पे आना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि हमारे रगों में खून किसका बह रहा है। दमदार ने आंसू दिखाया, मैं अब खून दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या बात है। लहू, हमारे लहू लहू बोलता है, वाह। इसके लहू जब बोलता है और जब जी नेटवर्क पे बोलता है तो क्या बोलता है, दमदार आप भी सुनना। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। स्वागत है डॉक्टर जुड़िएगा, तमाम जागृत करना चाहता हूं सभी जी मीडिया के दर्शकों को क्या कि अंदाज है, वाह। भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता देंगे। कि सही में सिंह होता क्या तुम्हें इतना बता देंगे। न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के, न धरना पांव भी भूले कभी भी पार सरहद के, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा। और क्या कर देंगे, सुनना पल्लवी आप भी कि समय समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम। क्या बात।
एक कल्पना खींचता हूँ, इतिहास के पन्नों पे ले जाता हूँ स्वागत। कि समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम। कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। इसे धमकी समझना मत, ये भी समझा रहे केवल। इसे धमकी समझना मत, ये भी समझा रहे केवल। उड़ोगे पिंग तिनके सा यदि फुफकार देंगे, उड़ोगे पिंग तिनके सा यदि फुफकार देंगे हम। और क्या है, आप राष्ट्रीय हाइट देख लीजिए चीन की, 3 फुट से अधिक नहीं मिलेगा। उस पे मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं जी नेटवर्क की तरफ से कि अरे तुम 1.5 फुटिए, अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो। अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो। तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते बाल झाड़ूं तो। तुम्हारी भांति तो खटमल निकलते खाट झाड़ू तो। कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी। अगर हमारा देश शांति प्रिय है तो ये कमजोरी नहीं है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। कि कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी। पिसोगे घून के जैसे, पिसोगे घून के जैसे कभी यदि पग पसारूं तो। पिसोगे घून के जैसे यदि कभी पग पसारूं तो। और क्या है हमारा देश, कैसे 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 लाल को ये माँ भारती जन्म देती है कि भरत भूमाद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा। जय हो जय हो। भरत भूमाद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा। अगर सिर भार है धड़ पर तभी तो पांव धर लेगा। यदि सिर भार है धड़ पर तभी तो पांव धर लेगा। और जिसे हो शौक शौरित में वृथा स्नात होने का। क्या बात है, जिसे हो शौक शौरित में वृथा स्नात होने का। उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा। उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा। कुछ पंक्तियां और समर्पित करके अपनी वाणी को अलविराम दूंगा मैं। बिल्कुल। कि बहुत यदि 3 फुटिए की फड़कती सी जवानी है। क्या बात है, वाह। बहुत यदि 3 फुटिए की फड़कती सी जवानी है। घुसे फिर पार सीमा के खत्म उनकी कहानी है। यहाँ बिजली प्रवाहित है भरत भू के जवानों में। यहाँ बिजली प्रवाहित है भरत भू के जवानों में। जलेंगे वो यहाँ जिंदा, नसों में वो रवानी है। जलेंगे वो यहाँ जिंदा, नसों में वो रवानी है। जलेंगे वो यहाँ जिंदा, नसों में वो रवानी है। बोलिए भारत माता की जय हो जय हो। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब जय हो। बहुत बहुत। एक लाइन और सुना दीजिए डॉक्टर साहब आप। कि खड़ग खींच ले म्यान से, खड़ग खींच ले म्यान से। अरियदि दे ललकार, खड़ग खींच दे म्यान से। अरियदि दे ललकार। वीरोचित यह धर्म है, लड़ कर ले अधिकार। क्या बात, लड़ कर ले अधिकार। जय हो जय हो। जो इनकी पसंदीदा पंक्तियां हैं सुनाता हूं कि कैसे सहते हो कहो गद्दारों, कि कैसे सहते हो कहो मातृभूमि अपमान। कैसे सहते हो कहो मातृभूमि अपमान। लेकर जीते शव सदृश मरा हुआ सम्मान। क्या बात, मरा हुआ सम्मान। दमदार सुनना कि गीदड़ भभकी से। जय हो। सुनिएगा कि गीदड़ भभकी से कभी, गीदड़ भभकी से कभी सिंह न हो भय भी। क्या बात, लाजवाब लाजवाब। बिल्कुल। हमारे आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।